गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में 24 तारीख से 31 तारीख तक होगा गुरु पादुका पूजन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस बार भी तीसरी लहर के दृष्टिगत रखते हुए गुरु की पूजा नहीं कर सकेंगे शिष्य। गुरु पूर्णिमा पर पादुका पूजन कर लेंगे आशीर्वाद। हम आपको बता दें, हर वर्ष की भांति मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर पिछले वर्ष भी कोरोना का कहर इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर पड़ा था और इस बार भी यह महामारी का कहर इस पर्व पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां एक और प्रशासन द्वारा गोवर्धन में लगने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहीं आश्रमों में होने वाली गुरु पूजा को लेकर भी विशेष गाइडलाइंस शासन द्वारा जारी की जा सकती है। इसी के दृष्टिगत महावन के श्री गुरु कासनी आश्रम में गुरु शरणानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले शिष्यों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। गुरु जी के आश्रम में पादुका पूजन के रूप में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और यह पर्व 24 तारीख से 31 तक मनाया जाएगा। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर शासन कोई अंतिम समय में कोई निर्देश जारी करता है तो उसका भी पालन आश्रम के महंत द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम के कार्यालय में नियुक्त संत गोविंद आनंद जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पादुका पूजन के रूप में ही पर्व मनाया जाएगा और यदि अंतिम समय में शासन कोई नई गाइडलाइंस देता है तो उसका भी पालन किया जाएगा। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, रमन नीति में हर वर्ष जैसे मनाया जाता है, इस बार क्या व्यवस्था रही? जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा तो हम सब संतों के लिए एक विशेष पर्व है और इस पर्व को हम मनाते ही हैं, परंतु इस बार कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग बाहर निकल पड़े हैं और तीसरी लहर भी हमारे आसपास ही घूम रही है, इसलिए विशेष सावधानी के साथ हम लोग इस बार पादुका पूजन का प्रोग्राम रखें। गुरु पूर्णिमा वाले दिन केवल आश्रम के संत और ऋषि कुमार जो विद्यार्थी आश्रम में रहते हैं उनके द्वारा गुरु महाराज के पादुका का पूजन होगा। स्पर्श तो गुरु जी का मना है, तो पादुका पूजन उसके पश्चात 25 तारीख से थोड़े थोड़े लोगों को गुरु पादुका पूजन के लिए हमने आने की अनुमति प्रदान की है। इसमें 200-250 लोग पूरे दिन में, 300 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के गुरु महाराज का पूजा करेंगे। अलग अलग शहरों से अलग अलग डेट में बुलाया है, तो 24 से लेकर के 31 तारीख तक हमारे यहाँ ये जो आश्रम के परिसर में गुरु पूजन का कार्यक्रम, पादुका पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। मथुरा वालों को लिए कब कर रहे हैं? और आपत्ति काल में अगर प्रशासन या शासन के द्वारा हमें कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो हम इस कार्यक्रम को भी, जो सांकेतिक रूप से हम गुरु पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उस सांकेतिक पूजा को भी हम बंद कर देंगे। प्रशासन का जैसा निर्देश होगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। और 26 तारीख का डेट है। मथुरा और आसपास के गांव के लोग जो आएंगे वो 26 और 27 और 27 और 28 तारीख को, मथुरा के अपने मथुरा के लोगों को 27 और 28 तारीख का गुरु पादुका पूजन का अवसर प्राप्त होगा और जिसका जो डेट है उसी डेट में उसकी पूजा होगी, ताकि एक कार्यक्रम का संक्षेप में रूपरेखा भी हो जाए और गाइडलाइन का पालन भी हो जाए। अंत में शासन का निर्णय मान्य होगा जो हाँ, अगर अंत में हमें प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा कोई निर्देश मिलता है तो उसका पालन करेंगे। हम गुरु पूर्णिमा का कोई ऐसा सांकेतिक रूप में गुरु पूजा का कार्यक्रम कर रहे हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।